गोविंदा माधवा गोपाला केशवा गोविंदा माधवा गोपाला केशवा जय नंद मुकुंदा जय जय गोविंदा राधे गोपाला गिरधर मुकुंदा जय जय गोविंदा राधे गोपाला गिरधारी गिरधारी जय जय राधे गोपाला गिरधारी गिरधारी जय जय राधे गोपाला जय नंद मुकुंदा जय जय गोविंदा राधे गोपाला नंद मुकुंदा जय जय गोविंदा राधे गोपाला घनश्याम श्याम माधवा गोपाला केशवा जय नंद मुकुंदा जय जय गोविंदा राधे गोपाला गिरधारी गिरधारी जय जय राधे गोपाला घनश्याम श्याम श्याम जय जय राधे गोपाला गोविंदा माधवा गोपाला केशवा गोविंदा माधवा गोपाला। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हमने क्या देखा था कि संसार की वस्तुओं में अगर हम बार बार उसका उपभोग करते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं है। भगवान का स्वरूप कैसा है कि जितनी बार हम भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उतना ही नित्य नूतन आनंद प्राप्त होता है। भगवान हमेशा नूतन रहते हैं, भगवान हमेशा नया ही आनंद प्रदान करते हैं। जैसे हम अगर एक पिज़्ज़ा खाएंगे तो पहले जो आनंद आया था वही दोबारा आनंद आएगा, उस आनंद में नयापन नहीं होगा। लेकिन भगवान के दर्शन में हर बार नया आनंद आएगा। इसीलिए भगवान को नित्य नूतन आनंद कंद बोलते हैं। संसार के विषयों को जब तक नहीं भोगा है तब तक थोड़ा मीठा लगता है। संसार के आनंद कैसे हैं? दूर से अच्छे लगता है कि यार इसमें तो बहुत मजा होगा, इसमें बहुत मजा होगा। लेकिन जब भोग लेते हैं तो उसके बाद तुच्छ लगता है, अरे यार क्या है, इतना ही तो है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा आनंद देने वाले नहीं लगते। भोगने के बाद ये हमें क्षीण लगने लगते हैं, कम लगने लगते हैं। विषय भोग के बाद उनमें से मन उखड़ जाता है, और बहुत ज़्यादा भोग कर लेने के बाद फिर वो करने का मन नहीं करता है, बस हो गया, उसे देखने तक की इच्छा नहीं होती है। अभी पहला गुलाब जामुन खा लो तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपको खिलाते जाएं, आपको जब 50वां गुलाब जामुन खिलाएंगे ना तो आपकी उसकी तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होगी, बस बहुत हो गया, और नहीं चाहिए। किसी को श्रीखंड बहुत भाता है, उसे श्रीखंड पूड़ियाँ खिलाए, 2-4 ग्रास से बहुत स्वादपूर्ण लगते हैं, श्रीखंड बहुत अच्छा है, परंतु भूख शांत होने पर उसे श्रीखंड नहीं भाता है। पेट बराबर भर गया और उससे परोसने आ गया है, वह कहेगा कि मेरी तो देखने तक की इच्छा नहीं हो रही, आप इसे यहाँ से ले जाइए। कदाचित कोई कहेगा कि आपको तो बहुत भाता है ना, तो वह कहेगा सच है, ये बहुत सरस है, मुझे बहुत भाता है, पर अभी मुझे देखने की भी इच्छा नहीं है। कदाचित घर का कोई व्यक्ति यह कहे कि आपको देखने तक की इच्छा नहीं है, तो रास्ते के भिखारी को बुलाकर दे दूं, तो क्या कहा जाएगा? ना ना,
देने दिलाने की जरूरत नहीं है, रख दीजिए, फिर रात को देखेंगे, खाएंगे, अभी तो नहीं, हो सकता है रात को खा लेंगे। तो इस प्रकार विषय भोगने के बाद उसमें अरुचि हो जाती है, विषय तुच्छ लगते हैं, उनसे वैराग्य हो जाता है, परंतु ये वैराग्य अधिक टिकता नहीं है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति की आवश्यकता है। ज्ञान की कथा से भी जी उगने लगता है। भक्ति की कथा में प्रेम की कथा से कभी अरुचि नहीं होती। प्रेम नित्य नूतन है। भगवत प्रेम की कथा में प्रत्येक शब्द में मिठास है। श्री कृष्ण कथा अति मधुर है। जब जब श्री कृष्ण कथा आप सुनेंगे तब तब आपको नया ही आनंद आएगा। भगवान कृष्ण की कथाएं ऐसी हैं कि एक ही कथा को बार बार सुनने पर भी आपको हर बार नया आनंद आता है, बोरिंग नहीं होता। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ज्ञान की कथा, मतलब जब हम वेदों की कथा सुनते हैं ना तो बोरिंग हो सकता है, क्योंकि वो बिना भक्ति के ज्ञान ठहरता नहीं है। लेकिन भगवान की कथा हम बार बार सुन सकते हैं। भगवान की कथा सुनने में हमें हर बार नया ही आनंद आता है। शौनक जी कहते हैं, श्री कृष्ण कथा मैंने अनेक बार सुनी पर फिर भी मुझे तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान की भक्ति में तृप्ति नहीं है। भक्ति से तृप्ति मिलती है लेकिन भक्ति में तृप्ति नहीं होती। वचन तु न वित्र प्यायम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छ्रुताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हाँ, तो शौनक जी निवेदन करते हैं कि फिर से श्री कृष्ण कथा हमें सुनाइए। जगत में जब अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान पधारते हैं। जब तक श्री कृष्ण स्वधाम पधारे हैं तब किसी की शरण में हैं, ये हमें कहिए। अधर्म जब बढ़ जाए तब धर्म का क्या होता है? धर्म कहाँ रहता है? प्रथम अध्याय को प्रश्नाध्याय कहते हैं। इस अध्याय में अनेक श्लोक हैं। अब सूत जी कथा का प्रारंभ करते हैं। कथा के प्रारंभ में यहाँ पे अब शौनक जी सूत जी कौन है? वक्ता है। शौनक जी कौन है? श्रोता है। तो शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि आप श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। जगत में जब अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान पधारते हैं। जब जब श्री कृष्ण स्वधाम पधारे तब किसकी शरण में हमें रहना चाहिए? भगवान जब धरती पे आते हैं तब तो चलो उनकी शरणागति हो जाए, लेकिन अगर वो अपने धाम पे हैं और हम यहाँ पे हैं तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? ये पूछते हैं शौनक जी। ठीक है। अब अधर्म जब बढ़ जाता है तब धर्म का क्या होता है? धर्म कहाँ रहता है? फिर उन्होंने ये भी पूछा कि जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो धर्म को कहाँ पे जगह मिलती है रहने की? और इसीलिए भागवत जी के पहले अध्याय को प्रश्नाध्याय बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। और इसके साथ ही सूत जी कथा का प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। ये श्लोक कहकर नारायण का वंदन करते हैं, देवी सरस्वती को प्रणाम करते हैं। अब ये बात सुनने जैसी है, ध्यान से सुनने जैसी है। इस जगत के मालिक बद्री नारायण आश्रम में विराजमान नारायण स्वामी हैं। सब अवतारों की समाप्ति होती है पर नारायण भगवान के अवतार की समाप्ति नहीं होती। नारायण भगवान आज भी हिमाचल में प्रत्यक्ष विराजमान है। नारायण में कथा है कि रामचंद्र जी ने राक्षसों का नाश कर दिया। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी हुई। फिर राम जी स्वधाम पधारे। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर एक घाट है जिसका नाम गुप्त घाट है। अयोध्या के संत महात्मा ऐसा वर्णन करते हैं कि श्री सीताराम के अंतिम दर्शन यहीं हुए थे। यहाँ से श्री राम जी स्वधाम पधारे, अंतर्ध्यान हुए, गुप्त हुए। इससे इस घाट का नाम गुप्त घाट रखा गया। श्री कृष्ण भगवान स्वधाम पधारे, उनका वर्णन व्यास जी ने लिखा है। परंतु भरत खंड के मालिक नर नारायण भगवान के अवतार की समाप्ति नहीं हुई है। नर नारायण आज भी हिमाचल में प्रत्यक्ष विराजमान है। भारत की प्रजा सुखी हो, भारत का कल्याण हो, इसके लिए नर नारायण स्वामी हिमाचल के कलाप नामक गांव में तप कर रहे हैं। 2500 वर्ष पहले भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी कलाप गांव में नर नारायण के दर्शन के लिए पधारे थे।
वहाँ अति ठंड थी। महान योगी ही ऐसा ठंड सह सकते हैं, साधारण देव भी ऐसी ठंड नहीं सह सकते, तब मनुष्य कैसे सह सकता है। श्री शंकर स्वामी ने प्रभु से कहा कि कलयुग में लोगों को आपके दर्शन कैसे हो सकते हैं, कलयुग का मनुष्य यहाँ तक आ ही नहीं सकता, आप रास्ता दिखाइए। तब नारायण प्रभु ने आज्ञा की कि आप नारद कुंड में स्नान कीजिए, स्नान करते हुए आपको मेरा स्वरूप प्राप्त होगा, उस स्वरूप की स्थापना कीजिए, आपके द्वारा स्थापित किए स्वरूप के दर्शन जो करेंगे उन्हें मेरे दर्शन का फल प्राप्त होगा। आपको मालूम है बद्री नारायण एक तीर्थ स्थान है। हमारे जितने भी भगवान के अवतार हुए सब अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन नारायण भगवान नर नारायण रूप में जब वो आए तो उनका अंतर्ध्यान की कथा कहीं नहीं आती, का मतलब वो आज भी वहाँ पर हिमालय में विराजमान हैं। यही बात यहाँ डोंगरे जी महाराज बताते हैं कि नर नारायण भगवान आज भी वहाँ पर प्रत्यक्ष विराजमान है और वो जन कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब घूमते घूमते शंकराचार्य जी पहुँचे तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग आपका दर्शन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप तो इतने विकट स्थान पर बैठे हो, इतनी ठंड में तो आदमी जीवित भी नहीं रहता। तो नारायण भगवान ने बोला कि भाई यहाँ पे एक नारद कुंड है, उसमें स्नान करो, वहाँ से आपको मेरा विग्रह प्राप्त होगा, उस विग्रह की स्थापना कर दो, जो कोई उस विग्रह की दर्शन करेगा उसको मेरे दर्शन जितना फल प्राप्त होगा। तो वो बद्री नारायण का आज भी वहाँ मंदिर है जिसमें वो विग्रह स्थापित है, और लोग वहाँ पर जब सर्दी होती है तब वो बंद हो जाता है क्योंकि बर्फ़ चारों तरफ वो बर्फ़ में ढक जाता है पूरा। जब गर्मी होती है तब बर्फ़ पिघलने लगती है, फिर मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो 4-5 महीने वो मंदिर खुला रहता है और लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। लोग जिन बद्री नारायण के दर्शन करते हैं भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी के द्वारा स्थापित स्वरूप है। श्री शंकर स्वामी ने ताम्र पत्र में आज्ञा की है कि बद्री नारायण की पूजा करने के लिए हमारे गांव का ब्राह्मण आना चाहिए, दूसरे किसी ब्राह्मण को नारायण की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इससे उत्तर भारत में बद्री नारायण की पूजा करने के लिए दक्षिण भारत से शंकराचार्य की जन्मभूमि से ब्राह्मण आता है, जिसने 3 वेद पढ़े हों, त्रिकाल संध्या ठीक से करता हो, वही बद्री नारायण की पूजा कर सकता है। बद्री नारायण भगवान का स्वरूप दिव्य है। उनकी बाईं जंघा में दाहिना पग और दाहिनी जंघा में बायां पग है। पद्मासन लगाकर जो बैठे हैं बद्री नारायण है, जो राजाधिराज पर सेवा तपस्वी जैसी है। बद्री नारायण में लोग नारद कुंड में गर्म जल से स्नान करते हैं, पर ठाकुर जी के लिए जो ठंडा जल ही आता है, ठंडे जल से ही भगवान का अभिषेक होता है। उसके बाद गले तक स्वर्ग में चंदन अर्पण किया जाता है। जब मुखिया जी से पूछा गया कि महाराज यहाँ तो ठंड बहुत है, ठाकुर जी के श्रीअंग अति कोमल है और इतनी ठंड में इतनी चंदन अर्पित कर रहे हैं, तब मुखिया जी ने कहा महाराज बद्री नारायण सारा दिन तप करते हैं, ध्यान करते हैं, इससे श्रीअंग में गर्मी बढ़ जाती है। श्रीअंग को हिमालय में भी गर्मी लगती है, इससे उनका चंदन अर्पण किया जाता है। अब ये जो है ना चंदन का अर्पण किया जाता है, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई इतनी ठंड है, ऊपर से आप चंदन लगा रहे हो पूरे शरीर पे उनके। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया कि बद्री नारायण भगवान हमेशा तप करते हैं और जो भी आदमी तप करेगा उसके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। तो बोले हिमालय के अंदर भी उनकी गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि उस शरीर को ठंडा करने के लिए हमें चंदन लगाना पड़ता है। बद्री नारायण में नारायण की सेवा के बाद लक्ष्मी जी की सेवा होती है। श्री बद्री नारायण में विषमता है। लक्ष्मी जी को प्रभु ने ऐसी आज्ञा दी है कि आप मंदिर के बाहर बैठिए, मेरे साथ मत बैठिए, मुझे जगत के समक्ष तप मार्ग का आदर्श दिखाना है। सर्व स्थान पर लक्ष्मी जी और नारायण साथ साथ विराजते हैं, पर यहाँ लक्ष्मी जी मंदिर के बाहर बैठी हैं, भीतर अकेले नारायण हैं। धन का संग, संतान का संग, स्त्री का संग ज्ञान भक्ति में बहुत विघ्न लाता है। जगत में प्रभु ने आदर्श स्थापित किया है। सुंदर हीरा भी जब रेत में पड़ जाता है तब संग के कारण मलिन हो जाता है। माया का संग बड़े तपस्वी होने पर भी मलिन कर देता है, इससे माया से दूर रहिए। भारत खंड में मालिक श्री बद्री नारायण भगवान कृपा करें और आपको बुलाएं।
तब प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। आज तो यहाँ कथा में बैठे लोग मन से ही नारायण जी का दर्शन करें। बोलिए श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। घर दिख पड़ता है, तिजोरी दिख पड़ती है, तो नारायण क्यों नहीं दिखाई देते? आप प्रेम से स्मरण कीजिए कि चतुर्भुज परमात्मा पद्मासन में विराजमान है। मन से पाप करने पर सजा होती है, इसी तरह मन से परमात्मा का दर्शन करने, मन में ठाकुर जी के चरणों में तुलसी अर्पण करने, मन से भोग धरने और मानसिक सेवा करने से फल मिलता है। भगवान नारायण के चरणों में भाव से वंदन कीजिए। बोलिए श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। यहाँ पे क्या बताया है कि हम मनी मन अगर भगवान को तुलसी अर्पण करें, मनी मन भगवान को प्रसाद अर्पण करें, मनी मन हम भगवान को वंदन करें, तो उसका फल भी हमें मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि जैसे मन से हम अगर पाप का स्मरण करते हैं, किसी विषय का स्मरण करते हैं, तो उससे लगने वाला दोष हमें लग जाता है, उससे प्रकट होने वाले भाव प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति अर्पण, भगवान के प्रति हमारा जो समर्पण है, वो सब हमें पुण्य फल देता ही है। इसलिए हमें सदैव भगवान के स्मरण रखना चाहिए और भगवान का वंदन, भगवान का अर्चन, भगवान का पूजन मन ही मन करते रहना चाहिए। किसी भी सत्कर्म के करने से पहले नारायण का वंदन कीजिए। सूर्य जी इसके बाद देवी सरस्वती का वंदन करते हैं। सरस्वती ज्ञान भक्ति हैं, क्रिया शक्ति हैं, द्रव्य शक्ति हैं और ज्ञान शक्ति हैं। इन तीनों शक्तियों के भीतर ही जगत है। सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट ब्रह्मा की पूजा है। आद्य शक्ति की सेवा, त्रिगुणात्मक शक्ति की उपासना भारत में है। महाकाली क्रिया शक्ति है, महालक्ष्मी द्रव्य शक्ति है, माँ सरस्वती ज्ञान शक्ति है। नवरात्रि में महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा होती है। जीवन में तीनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इससे त्रिगुणात्मक शक्ति माता अम्बा, दुर्गा तथा सरस्वती की पूजा होती है। कथा के प्रारंभ में महाशक्ति सरस्वती माता की वंदना करते हैं। पहले नारायण की वंदना हुई, फिर सरस्वती जी की वंदना हुई। इसके बाद सूर्य जी व्यास महर्षि की वंदना करते हैं और कथा का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि अनेक वर्षों तक मैंने संत सेवा की है, अनेक महापुरुषों के साथ सत्संग किया है। उन संतों की सेवा करते हुए मुझे जो कुछ मिला है मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। मैंने अपने मन से यह निश्चय किया है, यह जीव परमात्मा के चरणों में जाएगा तभी शांति मिलेगी। ये सारे कथाओं का कंक्लूजन है। क्या कंक्लूजन है? ये जीव जो परमात्मा से मिलेगा तभी शांति मिलेगी। जीव जब परमात्मा के श्री चरणों का आसरा लेगा, भगवान को समर्पित होगा, तभी जाके उसको चिरस्थिर शांति मिलेगी। वरना तो शांति 2 मिनट के लिए मिली और छुमंतर। फिर आदमी आवेशित होगा, फिर आदमी प्रताड़ित होगा, फिर आदमी बंधन में होगा। तो जीव ईश्वर का अंश है, जीव जगत का अंश नहीं है। जीव किसी दूसरे जीव का अंश नहीं है। जीव परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है। फिर भी वह जीव जब से जगत का अंश हुआ, तब से किसी स्त्री का अंश हुआ, तब से किसी पुरुष का अंश हुआ, तब से दुखी हुआ। इस जीव को जब अपने स्वरूप का उचित ज्ञान होगा, तब उसके दुख का अंत होगा। बाहर से जगत के साथ प्रेम कीजिए, भीतर से ईश्वर के साथ प्रेम कीजिए। यहाँ पे सीक्रेट बताया इन्होंने। क्या सीक्रेट बताया? कि बाहर से तो आप ईश्वर के साथ प्रेम कीजिए, बाहर से तो आप जगत के साथ प्रेम कीजिए, बट अंदर से आप ईश्वर के साथ प्रेम कीजिए। यहाँ पे सीक्रेट क्या बताया इन्होंने? जगत में बाहर तो जगत से प्रेम करो, लेकिन भीतर किससे प्रेम करो? ईश्वर से, परमात्मा से। बाहर जगत से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन भीतर हमारे ईश्वर के प्रति ही प्रेम होना चाहिए। ठीक है? घर जाकर ऐसा मत कीजिए कि मैं भगवान का हूँ, पर मन में निश्चय कीजिए कि मैं ईश्वर के सिवा मेरा और कोई नहीं है। हम सब भगवान के चरणों में थे। भगवान से जीव जब अलग हुआ तब से दुखी हुआ है।
ये जीव जिनका अंश है उन परमात्मा के चरणों में जाएगा, परमात्मा से मिलेगा, तभी इसका कल्याण होगा। कई लोगों को शंका होती है, महाराज ईश्वर के चरणों में थे तो वहां से दूर कैसे हुए? जीव ईश्वर का अंश है तो ईश्वर से अलग कैसे हुआ? कब से अलग हुआ? कई प्रश्न ऐसे होते हैं। आप भक्ति कीजिए तो आपको उत्तर मिल जाएंगे। मानव के समझाने पर बुद्धि उस समझ को कबूल नहीं करेगी। ये प्रश्न ऐसा ही है, जीव ईश्वर से क्यों अलग हुआ, कब से अलग हो गया, इसका विचार मत कीजिए। रोग होने पर रोग कैसे हुआ, कब से हुआ, क्यों हुआ, इसके बदले रोग की दवा और संयम से ही लाभ होता है। कई जने सोचते हैं कि भाई हम अगर भगवान के प्रारंभ में भगवान के अंश ही थे, भगवान ही थे, तो फिर अलग कैसे हो गए? अभी क्या होता है, हो गए, इसको वापस कैसे मिलाना है, इस पे कंसंट्रेट करें या हम इस पे ध्यान लगाएं कि अलग कैसे हुए। घर के अंदर अगर आग लग जाए तो हमें घर के अंदर रह करके ये मालूम करना चाहिए आग कैसे लगी, या घर से बाहर निकल जाना चाहिए? नहीं, पहले तो घर से बाहर निकल जाना चाहिए। पर फिर जानना भी तो चाहिए क्या पहले तो अपनी बाद में जान लो। हाँ। लेकिन अभी क्या करना चाहिए? थोड़ी की आग लग रही है और आप अंदर कमरे में घुस के देख रहे हो, टॉर्च जला के आग कहाँ से लगी, कारण क्या हुआ, किससे लगी? पहले बाहर निकलो, बाहर निकलो। उसके इसी बाद प्रकार से हम इस माया के चंगुल में कैसे फंसे, ये आप बाद में सोचना। पहले अभी बाहर निकलना है कैसे, वो पहले सोचो। अभी बीमारी हो जाए, ये बीमारी किससे हुई, क्यों हुई, कब हुई, अभी बाद में सोचना, पहले बीमारी ठीक कर लो, है ना। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा रीजनिंग नहीं करनी चाहिए, हमें पहले इस मोह माया जाल से बाहर निकलना चाहिए। बट इसका कोई स्पेसिफिक आंसर है? हाँ, अगर आप बाहर निकलते हो तो फिर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस, जैसे आपने देखा ना इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता पड़ता है कि इलेक्ट्रिक शॉक से आग लगी थी, किसी ने आपके घर में आग लगाई थी, बाद में पता पड़ जाता है। लेकिन अभी जब हम इन द एक्शन है तो वी शुड नॉट वेट एंड वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन दैट। आज की तारीख में जब हम इस संसार बंधन में बंधे हुए हैं तो हमें बंधन की रीजनिंग ढूंढने की बजाय बंधन से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। एक भाई कपड़े की बहुत देखभाल करते थे, वे सोचते थे कि मेरे कपड़े जरा भी गंदे ना हो। एक बार ऐसा हुआ कि घर आने पर पता चला कि धोती पर दाग लगा है। फिर ये सोचने लगे ये दाग कहाँ से लगा होगा। बहुत बुद्धिमान थे ना, इसलिए एक एक के घर पूछने गए कि ये दाग किसके घर लगा है। एक सज्जन ने कहा दाग दिख रहा है ना, ये दूसरे के घर लगाओ कि अपने घर लगाओ, इसकी चिंता छोड़िए, साबुन से धो डालिए, दाग चला जाएगा। दाग कहाँ से लगा, कैसे लगा, इसके विचार से दाग दूर नहीं होगा। एक आदमी का कपड़ा गंदा हो गया, अब वो घर घर जाके पूछने लगा आपके घर आया था यहाँ लगा क्या दाग, फिर दूसरे के घर, ये आपके घर आया था, नहीं बोलेगा। अभी दाग कहाँ से लगा ये छोड़ो, आप अपना साबुन कपड़ा लेकर के और साबुन ब्रश लेकर के दाग को धो दो, दाग चला गया, बात खत्म हो गई। अभी उसकी रीजनिंग करने से होगा क्या, आप 4 जनों को परेशान और करोगे। तो जीव का ईश्वर से वियोग कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इस बात पर विचार छोड़िए। कुछ भूल हो रही है, अब वह भूल सुधारिए। हम सब भगवान के चरणों में थे, फिर भगवान से अलग हो गए। जो परमात्मा का अंश है वह परमात्मा के चरणों में जाता है, तब उसे शांति मिलती है। हम परमात्मा का अंश है, ये कैसे माने? जो हम सबके अंदर ही भगवान है, भगवान तो नहीं उसकी तो हमें क्या ही बनाया, बात है। भगवान के अंश हैं। जब पूरी दुनिया ही भगवान है। देखो पानी होता है ना, पानी ठंडा रहता है, उसको आप जब भी गर्म करोगे वो वापस क्या कोशिश करेगा, ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाओ। तो हर व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त करके ही शांति प्राप्त कर सकता है कि नहीं? अभी अगर कोई समुद्र से पानी को बाहर निकालता है तो पानी कहीं पे भी बारिश के साथ जाता है ना, फिर पानी कोशिश करता है वापस समुद्र में मिल जाए। जैसे भी उसका रास्ता बन पड़ेगा वो वापस किसकी तरफ भागता है, समुद्र की तरफ। पानी हमेशा समुद्र की तरफ ही जाएगा।
तो एवरीबडी ट्राई टू रीच देयर सोर्स। ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, और सतत हर प्राणी आनंद के लिए ही भागता रहता है। तो ये दर्शाता है कि हम अपने सोर्स की तरफ हमेशा निरंतर वहां पर पहुंचने के लिए क्रियाशील हैं। जब व्यक्ति अपने स्वरूप में एस्टेब्लिश हो जाता है, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, देन ही इज फाइन। वहीं पर परम शांति मिलती है। तो जीव का ईश्वर से वियोग कैसे हुआ, इस पर ध्यान मत लगाइए। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, और इसी के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। वसुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है, जन यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च ददेहे तुकम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय।